हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। CUET PG 2025 का एग्जामिनेशन अब हमारा नजदीक आने लगा है। तो अगर आप ऐसे एस्पायरेंट हैं जो कि CUET PG 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं और फिर उस एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाकर जो इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं या टॉप यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट से वहां पर अगर आप अपना MSc मैथमेटिक्स कंप्लीट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो इंडिया का टॉप कॉलेज है अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो ये हिंदू कॉलेज, इस कॉलेजेस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस कॉलेज में से अगर आप अपना MSc मैथमेटिक्स कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पर अगर एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना होगा, यहाँ पर कितने सीट्स अवेलेबल हैं, देन यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपकी फीस कितनी होगी, लाइब्रेरी कैसी है, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर है कि नहीं। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये करते हैं कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात जो आपका ग्रेजुएशन है, जो BSc आप कंप्लीट कर रहे हो तो BSc के दौरान आपका जब BSc कंप्लीट होगा तो मिनिमम 50% आपको वहां पर होने चाहिए। साथ ही साथ CUET PG एग्जाम आपको देना होगा, CUET PG 2025 का एग्जाम आपको देना होगा। उस एग्जाम का जो भी स्कोर आएगा, स्कोर आने के बाद आप वहां पर इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज आता है तो यहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वहां पर जो भी काउंसलिंग सेशंस होंगे या फिर उसके बाद उनका एक कट ऑफ लगेगा, उसके अनुसार ये डिसाइड होगा कि आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा कि नहीं। अब जाहिर सी बात है कि इंडिया का टॉप कॉलेज है तो यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो CUET PG एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी बन जाता है। 300 मार्क का अपना पेपर होता है CUET PG का और 75 क्वेश्चंस, 105 मिनट है, तो बहुत ही कम समय मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपका स्पीड काफी अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारा हेल्प ले सकते हैं। हमारी एक नई बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है जो कि 30 सितंबर से, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस बैच में आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। उसके बारे में हम लोग तुरंत आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या है। कि यहाँ पर जो फीस है MSc मैथमेटिक्स कंप्लीट करने की, तो वो फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। MSc मैथमेटिक्स एडमिशन फी जो है आपकी वो 25,900 रुपीज है, जो आपको जनरल, OBC या EWS कैटेगरी के लिए स्टूडेंट है। जो SC ST कैटेगरी के लिए आते हैं स्टूडेंट्स, उनकी फीस कितनी है 25,679। देन PWD कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 25% होती है, तो वो 6,475 यानी। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स है, जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई फॉरेन स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन जो भी फॉरेन स्टूडेंट है उसके लिए फीस है 47,680 रुपीज। तो फीस उतनी ज्यादा नहीं है और अगर यहाँ पर आप एडमिशन लेते हो जाहिर सी बात है इंडिया का टॉप कॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात हम लोग ये भी करते हैं कि यहाँ पर जब आप एडमिशन लोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो लाइब्रेरी फैसिलिटी है वो भी काफी अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी स्टूडेंट्स है, टीचर्स हैं, वहाँ का जो भी स्टाफ है, उनके लिए तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल है ही है। यहाँ पर कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि लोन प्रिविलेज भी दिया जाता है जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी दिए हैं। वहां पर 6 बुक्स दिए जाते हैं 14 डेज के लिए। साथ ही साथ टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनके लिए भी है। साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर अगर एडमिशन लेते हो तो रहने की भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर ये भी होगा कि आपको वहां पर जब हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे तो हॉस्टल का जो भी उनके रूल्स होंगे वो आपको सेटिस्फाई करने होंगे, रूल्स या फिर उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको सेटिस्फाई करना होगा। उसके बाद वहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये हमारे पास हिंदू कॉलेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो डेफिनेटली आप अगर इस कॉलेज से अपना MSc मैथमेटिक्स कंप्लीट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली CUET PG एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना होगा और उस एग्जाम में एक अच्छी रैंकिंग लाना जरूरी होगा।
इस एग्जाम में अगर आपको अच्छी रैंकिंग लानी है तो आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको अच्छे से सॉल्व करने चाहिए, भरपूर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें कम समय लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 75 क्वेश्चंस और 105 मिनट मतलब एक क्वेश्चन को आपको 2 मिनट भी नहीं मिलने वाले, बहुत ही कम समय है। तो आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप सिंपली इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो IFS का ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपने आप को रजिस्टर करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ifsonline.com इस वेबसाइट को, तो वहां पर अपने आप को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर CUET PG एग्जाम में आओगे और वहां पर CUET PG एग्जाम में आप लर्न फ्री सेक्शन में जाओगे, तो आप यहाँ पर ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो पेपर एनालिसिस है वो भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे कि जो 2020 का 4 का पेपर हुआ है या 23 का पेपर हुआ है, 22 का पेपर हुआ है, तो उनके प्रॉपर एनालिसिस भी वहां पर देखने को मिलेंगे, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो कितने आते हैं। तो वहां से एक अंदाजा आपको लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। अभी एग्जाम के लिए अपने पास कितना समय बचा है, अभी अपना अक्टूबर चालू है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में अपना एग्जाम होता है, तो 4 साढ़े 4 महीने अपने पास बचे हैं। तो डेफिनेटली आप इन 4 साढ़े 4 महीने में एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसीलिए हमारी एक नई बैच ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट करी है, जो कि 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस एग्जाम में एक अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लैट 30% ऑफ भी दिया जा रहा है। और मान लेना कि ये जो कोर्स है जब आप परचेस करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग फैकल्टी पढ़ाने वाली है, जो कि इंडिया की टॉप फैकल्टी है। आपके जो भी कोर्सेस है, रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, या UDI हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, सारे टॉपिक्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी, वो भी इंडिया की टॉप फैकल्टी। साथ ही साथ जब कोर्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं, तो कोर्स के अंदर आपको जब आपका लाइव बैच होता है तो लेक्चर के बाद तुरंत आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, उनको हम लोग DPP बोलते हैं। देन पूरे हफ्ते का जो भी सिलेबस हुआ है उसके ऊपर आपका संडे टेस्ट भी होता है, और साथ ही साथ जब पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो जैसे आप इस कोर्स में एनरोल करोगे, आपको बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे की सारी आपको वीडियोस, ये जो स्ट्रेटेजीज है वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड की जाती है। चलो, आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आएगा, और साथ ही साथ ये हमारे CUET PG एग्जाम के कुछ टॉपर्स हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी फोटो यहाँ पर लगे, तो डेफिनेटली आप भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।